दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग के का मान ज्ञात करना सीखेंगे जिसके दो बराबर मूल हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको के का मान निकालना जरूर आ जाएगा और ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सवाल बोला गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग हल, ठीक। जो सवाल आपको दिया है आपको लिख लेना है कि दिया है, क्या दिया गया है। तो सवाल मेरा दिया गया है आपका 2x² प्लस के एक्स प्लस के 3 और बराबर में क्या दिया है आपका 0 दिया गया है, ठीक ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको ए का मान निकालना होगा, बी का मान निकालना होगा और आपको सी का मान निकालना है। तो इसमें ए का मान क्या होगा, देखिए जो x² का जो गुणांक होता है, गुणांक का मतलब कि x² के आगे जो संख्या है ना, क्या संख्या है 2, तो ये आपका ए का मान हो जाएगा। जो x का गुणांक होगा वो b का मान होगा। तो x का आगे क्या है आपका k, तो b का जो मान हो जाएगा आपका k हो जाएगा। और जो अचर पद मतलब जो संख्या दिया होता है वो आपका c का मान होता है। तो सवाल में बोला गया आपके कि इसके दो बराबर मूल हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए लिखेंगे दो बराबर मूल होंगे यदि, इस प्रकार से आपको लिख देना है। और मूल बराबर का जो बाबू फार्मूला है आपका d के बराबर में होता है आपका 0। अगर दो बराबर मूल है तो d बराबर क्या होगा आपका 0। और आपको यहाँ से आपको d का फार्मूला लगा देना है। d का जो फार्मूला होता है b² माइनस के आपका 4ac होता है। d को हिंदी में विवेचक बोलते हैं, ठीक ना। बराबर में 0 है तो हम लोग इसमें 0 ले लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे b² दिया है तो b का मान k है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका k² हो जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस। यहाँ पे 4ac है तो 4 का 4 लिखेंगे और a का मान आपका क्या है आपका 2 है और c का जो मान है बाबू आपका 3 है। बराबर में 0 है तो हम रखेंगे 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। k को जब 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा k², 4 दूनी 8 है ना, और 8 3 क्या हो जाएगा बाबू आपका 24 हो जाएगा। बराबर में 0 है तो हम रखेंगे 0। अब देखिए ये जो माइनस में है तो बराबर के अगर हम इस साइड लाते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा k² बराबर प्लस के आपका 24 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको k का मान निकालना है। तो ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लगेगा, ठीक ना। तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर 24 हो जाएगा ये आपका। तो k का जो मान आ गया प्लस माइनस रूट अंदर 24 आ गया। तो देखिए बाबू 24 आ गया रूट में, तो रूट 24 जो है एक सम संख्या है, ठीक ना। तो 24 का आपको वर्ग निकालना होगा। कैसे वर्ग निकलेगा, देखिए आपको क्या कीजिए 24 का एक गुणनखंड कर लीजिए। 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 2 से गुणनखंड करेंगे 6 और 2 से गुणनखंड करेंगे 3 और 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। जिसका जोड़ा पूरेगा, हमेशा याद रखिएगा, जिसका जोड़ा पूरेगा वो रूट से बाहर, जिसका जोड़ा नहीं पूरा वो रूट के अंदर। तो देखिए 2 और 2 का जोड़ा पूर गया है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे रूट से बाहर रखेंगे, है ना। तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। देखिए 2 गो है तो ए गो लेना है, तो जोड़ा पूर गया तो रूट से बाहर कर दिए। अब ए दोनों का जोड़ा नहीं पूरा तो गुना कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको आ गया होगा। अब चलिए हम एक प्रश्न और को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलिए तो आप देख सकते हैं ये मेरा प्रश्न है और आपको देखने में लगता होगा कि भारी है मगर बहुत आसान है। पहले आप लिख लिए बाबू हल, ठीक ना। सवाल आपका दिया है kx इंटू x माइनस 2 और प्लस के 6 और बराबर में क्या है आपका 0 है। पहले हम इस समीकरण को हल करेंगे। हल कैसे होगा, kx का गुना x में भी करना है और kx का गुना माइनस के 2 में भी करना है। kx का गुना जब हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हम अभी आपको रफ में हम समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि kx का गुना अगर हम x में करें, kx है और गुना आपका x है। तो देखिए
अगर हम x x का गुना करेंगे तो k, देखिए k है तो k लिख देंगे, और x x का गुना करेंगे तो यहाँ पहले हम लिखेंगे x, माने आधार जो होता है आधार आधारे होता है, ठीक ना। इसके ऊपर भी घात एक है, इसके ऊपर भी घात है, तो घात आपस में जुड़ जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा kx² हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग kx²। उसके बाद kx का गुना -2 में करेंगे, तो kx का गुना आपको -2 में करना है। तो देखिए kx जो है प्लस में है, तो पहले चिन्ह का गुना करेंगे, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और kx का गुना जब हम 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू आपका 2kx हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ गया, -2kx, फिर आपका क्या है, प्लस है तो प्लस के 6 दे दीजिए, बराबर में 0 है तो 0 दे दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, a का मान निकालना है आपको, b का मान निकालना है, और आपको फिर c का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। x² का जो गुणांक होगा आपका a का मान होगा, जो x का गुणांक होगा वो आपका b का मान होगा, ठीक ना, और जो संख्या होगा आपका बाबू c का मान होगा। तो सवाल में बोला गया है इसके मूल्य जो है बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल्य बराबर है, या 2 बराबर मूल है ऐसे भी लिख सकते हैं ना। मूल बराबर है तो क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए अगर मूल बराबर है तो d के बराबर में क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो d को बोलते हैं हिंदी में b वेचक, और इसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac, अब बराबर में क्या है 0, तो हम रखेंगे 0। अब देखिए b² दिया है, b का मान है -2 के, तो हम -2 के लिखेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे माइनस तो माइनस 4ac 4, और a का जो मान है बाबू आपका k है, तो यहाँ पर रखेंगे k, और c का जो मान है आपका 6 है, बराबर में 0 है तो हम 0 रखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो -2 को हम अगर 2 बार गुना करें तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k² हो जाएगा, 4 6 24, ये आपका हो जाएगा 24k, बराबर में 0 है तो हम रखेंगे 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखिए अब ये जो है माइनस में अगर हम इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, आपका प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24k, और यहाँ पे है आपका 4k²। तो देखिए बाबू हमको k का मान निकालना है, ठीक ना। तो k का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे k सिर्फ, है ना, क्योंकि देखिए ये 4k जो स्क्वायर लिखा हुआ है, 4k² लिखा है, इसको लिख सकते हैं 4 गुना k गुना k लिख सकते हैं। तो अगर बराबर में है ये 24k मान लीजिए, तो हमको k का मान निकालना है तो k लिख देंगे, और ये जो दोनों है 4k जो है ये गुना में है तो क्या चल जाएगा, भाग में चल जाएगा ना, तो क्या चल जाएगा बाबू, भाग में। तो k से k कट गया, 4 6 24, तो k का मान क्या आ गया आपका 6 नहीं आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24k, अब बटे में क्या आ जाएगा मेरा बाबू 4k आ जाएगा, ठीक ना। तो k से k कट गया और 4 6 24 हो गया, इसलिए k का जो मान आ गया बाबू आपका 6 आ गया, और ये आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।